नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों की उस तबादला नीति की कर रहे हैं, जिस नीति की वजह से जितने लोगों का फोन मेरे पास आ रहे हैं, जितने लोगों का मैसेज आ रहा है और जितने लोगों का रिएक्शन अन्य जो शिक्षकों से जुड़ी हुई जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उन ग्रुप में जो मैसेज आ रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि इस तबादला नीति को लेकर शिक्षक सहज नहीं है। शिक्षकों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। तो देखिए, हम अपनी छुट्टी बीच में ब्रेक करते हुए हम रविवार तक हम चाह रहे थे कि छुट्टी मनाए, लेकिन वो छुट्टी ब्रेक करके देर रात मुझे वापस पटना लौटना पड़ा है, क्योंकि कुछ बातें सरकार के स्तर पर भी हुई है, कुछ आपके जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये समस्या क्या है सरकार के इस नीति से। जहां तक मैंने समझा, दर्शकों तक हम अपनी बात को तक पहुंचाने की कोशिश किया है, शिक्षक और शिक्षक प्रेमियों तक हम अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश किया पूरी तौर पे। जो मुझे दिखा ऊपरी तौर पे, या फिर जो शिक्षकों की जो प्रतिक्रिया रही, या शिक्षक ने जो अनुभव किया फॉर्म खोलने के बाद, क्योंकि दो बातें तो स्पष्ट है जो दिख रहा है, जो मुझे भी दिख रहा है। पहले नियमावली, और नियमावली के बाद नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के बाद जो फॉर्म जो फिलअप करने को दिया गया है वो फिलअप। नोटिफिकेशन से कुछ नई बातें, मतलब नियमावली से कुछ नई बातें नोटिफिकेशन में देखने को मिली, नोटिफिकेशन से कुछ नई बातें फॉर्म भरने में सामने आ रहा है। तो ये तीनों लेवल पे कुछ ना कुछ चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। और उसके बाद जिन शिक्षकों ने सक्षमता फॉर्म भरने से पहले जिस नियमावली पर अपनी सहमति जताई थी, क्योंकि मैंडेटरी नहीं था वो नियमावली जो के पाठक के समय में 2023 में बना था, जिसके आधार पर परीक्षाएं हुई, उस नियमावली को पूरी तौर पर खत्म कर दिया गया। ये नए ट्रांसफर नियमावली के इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। सहज नहीं है। महिलाएं भी अपने तरीके से अपनी बात रख रही हैं। कुछ नई बातें भी सामने आ रही हैं कि कुछ न कुछ इसके पीछे खेल है। तमाम बार और रविवार 2 दिन हमारी कोशिश है कि संघ के जितने भी शिक्षक संघ के नेता हैं उनसे हम बात करें, वो क्या मानते हैं इस ट्रांसफर पॉलिसी से, पेच कहां फंसा हुआ है। क्योंकि मंत्री और सिद्धार्थ लगातार अपने बयानों में कह रहे थे कि ऐसा नीति हम लाने जा रहे हैं जिसका 80 से 90% शिक्षकों को लाभ मिलेगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो फिर या तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जो शिक्षा तबादला नीति लाए हैं वो कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिनको स्पष्टता के साथ रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 10 अनुमंडल वाली बात तो बाद के दिनों में आई है। ये सारी चीजें हैं जिन चीजों को हम समझना चाहते हैं और जिनके सहारे हम सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, सरकार के स्तर पर बातचीत हो रही है, ये हम आपको जानकारी दे दें। सरकार के स्तर पर बातचीत हो रही है और इस नियमावली को लेकर सरकार भी सहज नहीं है, ये भी हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। और इसलिए हमने छुट्टी ब्रेक किया है। और सोमवार को हाई कोर्ट में जाने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार तक पहुंचनी है, उसको पहुंचाना है चाहे जैसे भी पहुंचाए। इसलिए उसमें आप हमें मदद कीजिए। अगर कोई शिक्षक लाइव भी, देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। इस तबादले नीति से क्या संकट आ रहा है आपको, आप अपनी बात रखिए, खुलकर रखिए। जब आपके शिक्षक नेता रख रहे हैं, ये हम इस माध्यम से सरकार तक चीजों को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मात्र 16,000 समथिंग टीचर ने ये अडॉप्ट किया है, इसको स्वीकार किया है। उसमें 1500 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने कोई विकल्प नहीं दिया है, अपना प्रोटेस्ट दायर किया है, जहां भेजना है भेज दीजिए। तो ये चीजें चल रही हैं। महिलाएं भी सहज नहीं है। लग रहा है जैसे किसी खास उद्देश्य के लिए ये बनाया गया हो, खास लोगों को लाभ दिलाने के लिए जो है इस तरीके का नियमावली बनाई गई हो। क्या वाकई में ऐसा जो मुझे प्रतीत हो रहा है वो आपको भी प्रतीत हो रहा है? तो जो भी शिक्षक हैं, आप अपनी बात, आपको क्या समस्या हो रहा है फॉर्म भरने में, क्योंकि 2 चीजें तो हम सामने में दिख रहे हैं। फॉर्म भरते ही आप जैसे बहुत सारे शिक्षक फोन किए कि जो नए नगर परिषद नगर पंचायत ये बना है, वो उसका नाम ही ना पुनपुन क्या कहते हैं, इसी तरीके का जितना नया नया नगर पंचायत बना है,
खुसरूपुर, इस सब का नाम ही नहीं आ रहा उसमें। मतलब वो सबको नगर परिषद, नगर पंचायत बना है तो उसका नोटिफिकेशन उसमें आ ही नहीं रहा है। बहुत तरह के, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्म लोग फिलअप करते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समस्याएं सामने आती जा रही हैं। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सरकार तक पहुंचना जरूरी है। आप अगर हम ऐसा कुछ कह रहे हैं तो इस बात को आप समझिए। हमारे जो दर्शक हैं वो दर्शक इस बात को समझते हैं कि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि ये बातें सरकार तक पहुंचनी जरूरी है, तो क्यों जरूरी है ये भी समझिए। क्योंकि सरकार को इस नियमावली के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि सभी शिक्षकों को घर के आसपास ही पोस्टिंग कर रहे हैं। सभी शिक्षकों के इच्छा के अनुकूल हम लोगों ने इस तरीके का नियमावली बनाया है। सभी शिक्षक संघ से, अब पता नहीं किस शिक्षक संघ से इन लोगों ने विमर्श किया है, सभी शिक्षक संघ से हम लोगों ने विमर्श करके यह नियमावली बनाया है। और 80 से 90% शिक्षकों को इस नियमावली से कोई आपत्ति नहीं है। सरकार मतलब मुख्यमंत्री को, विभाग के अधिकारी ये कन्विंस कर रखे हैं। आप समझ सकते हैं ना। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि नहीं, इन्होंने जो नियमावली बनाया है वो नियमावली एक खास वर्ग है जिसको मदद करने के लिए इन्होंने बनाया है। बिहार के 80% से अधिक शिक्षकों को इस नियमावली से कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये हमें दिखाना है। और इसमें आपका सहयोग जरूरी है। हम शिक्षक संघ के नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं और उनकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। शिक्षक भी सामने आइए, अपनी बात रखिए कि ये जो फॉर्म भर रहे हैं तो क्या क्या कठिनाइयां हो रही है, किस तरीके से ससुराल वाले अनुमंडल से बाहर हो जाइए। जिस अनुमंडल में पोस्टेड है उस अनुमंडल में भी आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, जिस अनुमंडल में आपका घर है वहां भी पोस्टिंग नहीं होगी। मतलब परमंडल से भी बाहर जाने की बात सामने आ रही है। कई टीचरों का कहना है तब तो हमको परमंडल से बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सारी आखिर तकनीकी समस्याएं क्या हो रही है, इससे सरकार को अवगत कराना जरूरी है। इसलिए हम लगातार अभी से जितने शिक्षक नेता हमसे भेंट होगी उनसे हम इंटरव्यू भी लेंगे और चीजें सरकार तक सामने लाने की कोशिश करेंगे। और आप हमें सहयोग कीजिए। तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि जो भी तकनीकी समस्या, खुलकर बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है। सरकार तक ये बात तो जाए। आप प्रोटेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। समस्याएं क्या हो रही है वो बताइए। नियमावली में क्या कहा गया था वो बताइए। कि नियमावली में कहा गया था कि आपको बगल के अनुमंडल में दिया जाएगा, अगर एक ही अनुमंडल है तो बगल के जिले में दिया जाएगा। लेकिन नियमावली के बाद जो नोटिफिकेशन निकला उसमें 10 अनुमंडल जुट गया। और नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो फॉर्म भरने आया उसमें नई नई बातें सामने आ गई। मतलब अपने जिले के अनुमंडल में आप भर ही नहीं सकते हैं। एक अनुमंडल पता चला ससुराल है, एक अनुमंडल आपका घर है, तीसरे अनुमंडल में आप पोस्टेड है, तो तीनों विकल्प आपके लिए नहीं है। तो आप बाहर के अनुमंडल में देखिए। ये सारी बातें जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इसमें आपकी मदद की जरूरत है।